आगरा में प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में स्वर्गीय सतीश चंद्र गुप्ता विभव और स्वर्गीय श्रीमती श्यामा गुप्ता की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग में 16 मार्च 2025 को स्कूल के आधार स्तंभ स्वर्गीय श्री सतीश चंद्र गुप्ता विभव और स्वर्गीय श्रीमती श्यामा गुप्ता जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर उनके शिक्षा क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और चित्र माल्यार्पण से हुआ, जिसमें डॉक्टर सुशील गुप्ता, सुनीता गुप्ता, रेखा गुप्ता, सुनील गुप्ता सहित समस्त विभव परिवार उपस्थित रहा। कार्यक्रम का संचालन उद्घोषिका अरसला नदीम ने किया, जिन्होंने दोनों महान विभूतियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया। भारतीय विद्यापीठ और प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के शिक्षकों ने रंगारंग नृत्य और गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम में समाधान दिया। आज मैं समझता हूँ मैं 72 वर्ष से ज़्यादा का हो चुका हूँ और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन आज का है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, खैर कभी अपने समकक्ष तो नहीं पहुँच पाऊँगा उनके, जो माताजी पिताजी मेरे जैसे थे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी में मैंने आज मूर्ति का अनावरण, दोनों की मूर्तियों का अनावरण कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे स्कूल में घुसते ही, चाहे वो बच्चा हो, पेरेंट हो, कोई गेस्ट हो, तो वो ये समझे कि ये मूर्तियाँ क्यों लगी और कोशिश करें उनके बारे में जानने। हर एक के माता पिता अलग होते हैं, बहुत अपने भगवान के बराबर होते हैं, इसी तरह से मेरे भी थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे स्कूल से निकला हुआ हर बच्चा अपने माता पिता के लिए पूरा ध्यान देगा, पूरा उनका आदर करेगा और उन्होंने जो उनसे सीखा है उसमें वो उनके साथ रहेगा। देखिए, पहली बात तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बच्चे के लिए उसके पास लिमिटेड स्रोत भी हो सकते हैं, अलग असंख्य स्रोत भी हो सकते हैं, लेकिन माता पिता को सबसे ज्यादा चाहिए कि आप उनकी इज्जत करें। उनके जब उनकी आयु ज्यादा हो जाती है तो उनके साथ बैठे, उनके साथ उनसे बातें शेयर करें और कभी आपको प्रॉब्लम हो तो उनसे पूछें कि साहब पापा मम्मी हम ऐसे में क्या करें। देखिए, डिसीजन आपको लेना है, लेकिन आपको एक ऐसी राय उनसे मिलेगी जो कहीं भी किसी भी तरह से गलत नहीं होगी और बिल्कुल अलग होगी। उसमें उनका प्यार भी होगा। अगर वो आप गलत भी होंगे तो भी वो आपको सही करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा अपना आज की युवा पीढ़ी से यही है कि अगर कभी-कभी किसी ने कहा है कि आप मंदिर ना जाएं, बल्कि अपने माता पिता के पास अगर आप 5 मिनट बैठ जाए तो वो मंदिर से भी बहुत अलग होता है। तो मेरी युवा पीढ़ी से यही प्रार्थना है कि अपने माता पिता का आदर करें और जहां तक हो सके उनका पूरा सम्मान। आज का जो कार्यक्रम सुशील गुप्ता जी के द्वारा रखा गया कि माता पिता की मूर्ति का जो अनावरण किया गया, ये अपने आप एक अद्भुत इनका निर्णय है और एक शिक्षक ही इस प्रकार के निर्णय ले सकता है और इस प्रकार के निर्णय हर एक को लेने चाहिए, क्योंकि अगर कहा जाए कि भगवान कौन है तो स्पष्ट एक संदेश जाता है, मुझे लगता है माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। क्योंकि कुछ भी अगर आपको कुछ चाहिए हो तो माता पिता क्षणों में दे देते हैं। आपको हो सकता है भगवान के आगे आरती करनी पड़े, पूजा करनी पड़े, लेकिन माता पिता के आगे बिना आरती और बिना पूजा के भी आप कुछ मांगते हैं तो आपको मिल जाता है। तो जिस तरीके से उन्होंने इस मूर्ति स्थापना का निर्णय लिया, इससे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी संस्कारों का जो है निर्माण होगा। और जो हम बात कहते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत करें, तो उन्होंने कर कर दिखाया है कि माता पिता के प्रति किस प्रकार का भाव होना चाहिए, किस प्रकार का समर्पण होना चाहिए। तो ये सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए एक दिशा निर्धारित नहीं करेगा, मेरा मानना है जो और लोग भी यहाँ पर बैठे हैं उनको भी एक दिशा मिलेगी कि किस प्रकार अपने माता पिता को हमेशा सम्मान देना चाहिए, ताकि वो आम लोगों के मन में माता पिता जिंदा रहे, एक भगवान की तरह जिंदा रहे। तो मैं साधुवाद देता हूँ सुशील गुप्ता जी को
कि और ये जो उनके अंदर भावनाएं भी आई है, मैं कहता हूँ ये उन पुण्य आत्माओं के संस्कारों की ही देन है जो आज वो इस प्रकार का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं और लोगों को एक दिशा का निर्धारण कर रहे हैं। आज स्वर्गीय सतीश चंद्र गुप्ता और स्वर्गीय श्रीमती उनकी धर्मपत्नी का मूर्ति अनावरण का मैं बहुत बहुत तहे दिल से बहुत आशीर्वाद समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे मालूम है कि 2002 से जब से पहले उनसे मुलाकात हुई थी तो काफी हम लोगों ने करीब 15 साल लगातार संघर्ष किया और हमेशा मुझे प्रेसिडेंट के नाम से जानते थे। जब भी हफ्ते में 2 दिन मुलाकात होना कंपलसरी था हमारा, और कई जगहों से हमने बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे कार्यक्रम कराए, बहुत अच्छे एकता के रूप में सब स्कूलों को जोड़ा। और सबसे अच्छी बात थी, उनका विजन बहुत क्लियर था और स्पष्ट बात कहते थे और लीगली पॉइंट से ही वो आगे चर्चा करते थे। जब भी कभी पत्रकारों से बात होती थी तो अपना पक्ष जो है बिल्कुल ऐसा रखते थे कि वो सच हो, कोई झूठी बात नहीं, कोई झूठी अफवाह नहीं। और मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरे अपने फादर के डेथ के बाद उनको पाया। 2003 हुई थी, 2002 में वो मेरी मुलाकात हुई थी और 15 साल तक हम लगातार इसी स्कूल के जितनी समस्या थी एक एसोसिएशन के रूप में हम लोगों ने काम किया और मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ। उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसे ही ऊपर से हम लोगों को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। मैं अतुल कुमार गुप्ता, अध्यक्ष नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स। आज के दिन परम श्रद्धेय पूज्य बाबूजी श्रीमान सतीश चंद्र गुप्ता जी की और माता जी की जो प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन सूक्ष्म में हर दिल अजीज, सरल स्वभाव, जिंदा दिल इंसान अगर मैंने अपने जीवन में देखा है तो हम सब लोगों को, युवाओं को भी और बड़ों को भी, जो सबके प्रेरणादायक स्रोत रहे। लास्ट मूवमेंट 94 साल की उम्र में भी चैम्बर की हर गतिविधि में भाग लेना, हर चीज में बोलना, हर चीज को समझना, कानों से कम सुनाई देने के बावजूद भी हर चीज को समझ के बताना। हम लोग उनके लगभग में 30-32 साल से उनके साथ जुड़ा। 90 में मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई, 14-15 का भी मैं अध्यक्ष बना। तब उस समय उनके परिवार ने एमडी जैन में होली मिलन समारोह रखा था। 84 साल की उम्र में भी जिंदा दिली से उन्होंने डांस और सबसे बड़ी खूबी फेसबुक, मतलब मैं आज भी फेसबुक खोल लेता हूं, लेकिन वो अपलोड करना, आधा घंटे का प्रोग्राम, उनके फोटोग्राफ आधा घंटे के बाद ही फेसबुक पर अपलोड हो जाते थे। और अतुल जी आप घर आओ, मैं आपको सब सिखा दूंगा। तो मैं उनके बारे में ज्यादा क्या कहूं, जो संस्कार उन लोगों ने चैम्बर के लोगों में दिए और वो आज पूरा परिवार जो इतना संस्कार मई सब में वो भावना मिलनसारता का पूरा परिवार है, सब में उनके संस्कार है। मैं आज के इस अवसर पर उन्हें उनका मैं फिर ये कहूंगा श्रद्धा सुमन, मैं तो आज भी कहता हूं वो हम लोगों के बीच में हैं और रहेंगे। मैं उनको ये कतई नहीं मानता कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, और जिस जिंदा दिली से उन्होंने अपना जीवन हम लोगों के संग उमंग के साथ निकाला, मैं पुनः आज इस मौके पर आगरा के सभी प्रबुद्ध वर्ग को और जनता को होली की शुभकामनाएं भी दूंगा और पुनः उनका अभिनंदन, वंदन, अभिनंदन। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन के साथ राजेश तोमर की रिपोर्ट।